सबसे पहले मेरा प्रणाम स्वीकार करें। उसके बाद माता पिता के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएं, उनको नमन और प्रणाम करें। गुरु की शरण में पहुंचे। परम की आराधना, परम की सेवा, परम के संस्कार लेने के लिए परम की नजदीक पहुंचे। सबकी वंदना करने के बाद ही आप अपने स्थान पर बैठे। अपने पितरलोक में बैठे पितरों का मनन करें, उनको भी नमन करें। आपके चारों तरफ जो शक्तियां विराजित हैं उनको भी अपने चारों तरफ नमन और प्रणाम करें। आज का विषय है अपने ऊपर विश्वास करना। हम कौन हैं, कहां से आए, कहां जाएंगे, क्या कर्म है, क्या धर्म है, हमारा कौन है, किसके लिए हमें जीना है। जन्म बीत जाता है लेकिन हम अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाते। जब तक हम अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाएंगे तब तक हमें अपना मोल भी, भाव भी पता नहीं लगेगा। अपने ऊपर विश्वास करना, भाव का, अपने भीतर बसे प्रेम का, तक आप आगे नहीं बढ़ पाते। आगे बढ़ने के लिए स्वयं को जानना जरूरी है। मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, क्या मुझे करना है, जो करना चाहिए। दुनियादारी में भटकते भटकते हम इतने लोप हो जाते हैं कि जो असली रिश्ते हैं उनको भूल जाते हैं। जिसने अपने भीतर को जान लिया, जिसने अपने रिश्तों को जान लिया, वो रिश्तों में रोज गहराई बढ़ाता है। चाहे वो परम से रिश्ते, चाहे गुरु से, चाहे स्वयं से। अपने रिश्तों की गहराई में जाना, उतरना आपके लिए जरूरी है। जब जब आपका स्वयं पे, खुद पे विश्वास होगा तब आप सफल होंगे। आपका स्वयं के ऊपर से, खुद के ऊपर से विश्वास उठ जाना आपकी हार का कारण है। आप कुछ भी कर सकते हैं, स्वयं के भीतर भी बदल सकते हैं, सामने वाले का भी भाव बदल सकते हैं। सामने वाला दुश्मन है, बैरी है, उसको भी प्रेमी बना सकते हैं। उसके प्रति भाव रख के अपने मन में बोलने का अवसर आए तो बोल भी सकते हैं, अन्यथा अपने भीतर भाव भरें। अपने भगवान को भाव भर के ही आप सामर्थ्य करते हैं। स्वयं को भी भाव भर के ही, श्रद्धा भर के ही, प्रेम भर के ही सामर्थ्य कर सकते हैं। स्थूल शरीर के प्रति भी आपकी जागृति बेहद जरूरी है। सूक्ष्म शरीर के लिए भी आपकी जागृति बेहद जरूरी है। जानना, इसीलिए सत्य का संग लिया। सत्य को जानना, सत्य को इस्तेमाल करना, सत्य को ही परखना। जो सत्य के लिए जीता है, झूठ बुराई उसके लिए पनपेगी नहीं। अपनी सत्यता को पनपने के लिए आपको उसी पे ध्यान रखना होगा। जिस पे आपका ध्यान होगा वही बढ़ेगी, वही पनपेगी, वही जन्म लेगी, वही सर्जन होगा, उसी का ही विस्तार होगा आपके भीतर और बाहर, चारों तरफ। आप ग्रंथ पढ़ते हैं, आपने दुनियादारी से सीखा है, समझा है, क्या स्वयं तो इस्तेमाल किया, क्या स्वयं के बारे में सुना, क्या स्वयं के बारे में पढ़ा। स्वयं की किताब स्वयं के भीतर है, स्वयं की किताब स्वयं के भीतर है। आप उनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, यहां तक कि आप माहौल अपना बदल सकते हैं। कुछ लोग अच्छे होते हैं, सभ्य होते हैं, अपने ऊपर विश्वास होते हैं, जो माहौल को बदल सकते हैं, माहौल चेंजर। कुछ
दुनियादारी में चेंजर होते हैं, उनको गेम चेंजर भी कहते हैं। वो बदल देते हैं, माहौल को बदल देते हैं, अपने खेल को बदल देते हैं। अपनी सोच, अपनी सभ्यता के कारण उनको पता होता है अपनी कैपेसिटी का। हम एक बार जो कर लेते हैं, दूसरी बार करते हैं और गहरा अभ्यास, तीसरी बार भी करते हैं और गहरा अभ्यास। लेकिन अपने भीतर प्रवेश करने के लिए रोज हर पल नए आयाम निकलते हैं। अपने भीतर प्रवेश करने के बाद रोज नए आयाम निकलते हैं, रोज नए विचार आते हैं, हर पल नए विचार आते हैं। उनको कैसे समझेंगे? एक तरह का ही विचार, एक तरह का ही बोलना, एक तरह का ही गाना में कोई मुश्किल नहीं है। नया मार्ग हो, नया गीत हो, नया संगीत हो, बड़ी मुश्किल होती है, बड़ा भयभीत होता है इंसान। नया खेल होता है, बड़ा भयभीत होता है इंसान। नए आदमी होते हैं, इसीलिए हम पुराने रिश्तों को ही ज्यादा तवज्जो देते हैं कि उनको निभाने में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले भी निभाया है, आज भी निभा देंगे। लेकिन नए रिश्तों को निभाने में थोड़ी कठिनाई होती है। लेकिन जब मन साथ हो, अपने ऊपर विश्वास हो, तो कोई मुश्किल नहीं होती। आपका अपने ऊपर विश्वास होना बेहद जरूरी है। आप कौन हैं, आपकी मित्रता, आपका मालिक कौन है, ये समझना, आपको करना क्या है ये भी समझना, आप कर क्या क्या सकते हैं ये भी समझना। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके भीतर पूरा प्रसार है। आपका मन बेहद गुणी है। आत्मा तो अमर है, अजर है। आत्मा मरती नहीं। आत्मा को भी जानना, मन को भी समझना, बुद्धि को भी समझना। सारा खेल स्वयं के भीतर का है। सारा खेल स्वयं के भीतर का है। जिसने खेल में स्वयं को सभ्य बनाया है, असभ्यता उसकी चली गई है, तो सदा कामयाब भी रहता है। अपने आप को कामयाब बनाने के लिए, स्वयं को कामयाब बनाने के लिए स्वयं पर विश्वास होना जरूरी है। छोटे छोटे कर्म करते हैं, छोटे छोटे कार्य करते हैं, उन कार्यों से आप बड़े भी कार्य कर सकते हैं। ये आपकी बुद्धि की कलाकारी है, मन की कलाकारी है। कार्य को पूरा करना, खोजना। किसी मार्ग पे कठिनाई भी आती है, सुख भी आता है, दुख भी आता है, लेकिन रुके नहीं। सुख और दुख एक ही चीज है, सिक्का एक ही है, पहलू दो है। इधर से लिया दुख आया, इधर से लिया सुख आया, लेकिन सुख और दुख की एक ही परिभाषा है। हमें परेशान करता है, पजल करता है दुख, और सुख हमें आनंद देता है, अहंकार को बढ़ाता है। अहंकार गया तो दुख, अहंकार आया तो सुख। अहंकार की बड़ी बात है। आपके भीतर अहंकार बढ़ा तो सुख है, अहंकार गया तो दुख है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उसके अहंकार पे चोट पड़ती है तो दुखी होते हैं, उसको नकारा बताते हैं। लेकिन दुनियादारी की समझ में आए ना आए फर्क नहीं पड़ता। स्वयं की समझ में आना बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूं, मैं क्या करने आया हूं। आपके भीतर ही प्रश्न है। जब उनके प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे, तब आप एक अपनी अलग सभ्यता की तरफ चलते हैं। आपकी सभ्यता कुछ भिन्न है। आप 5 भूत के अधीन हैं या 5 भूत से दूरी है। 5 तत्वों के प्रति आपकी श्रद्धा, भाव, प्रेम है या उसको आप जानते नहीं। रोज की बात, आप रोज भोजन करते हैं, रोज ऊर्जा मिलती भोजन से, लेकिन आत्मा की भक्ति, आत्मा को किस चीज का भोजन चाहिए? आत्मा का भोजन भक्ति है, श्रद्धा है, भाव है और प्रेम है। किससे करें? आत्मा से करें, स्वयं की हो या किसी और की, परम से करें। ऐसी आपकी रुचि होनी चाहिए। आपको लेके कुछ नहीं जाना, रोज सब बताते हैं, लेकिन फिर भी हम फंसे रहते हैं। जब तक हम स्वयं का इस्तेमाल, स्वयं पे विश्वास नहीं करेंगे, तो चाहे आप सारा जन्म
आप सत्संग सुनते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ना। अपने भीतर जब तक आप स्वयं के लिए चेष्टा नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे स्वयं को जानने की, स्वयं को समझने की, तो सब कुछ व्यर्थ है। सफल तब होता है जब आप धीरे हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं और अपने भीतर कुछ जानने और पहचानने लगते हैं। भीतर आने जाने में उतना समय नहीं लगता, लेकिन शुरुआत तो शुरुआत होती है। शुरुआत में किसी को कुछ नजर नहीं आता, लेकिन मन बढ़ता है तो आप भी बढ़ते हैं, मन अटक जाता है तो आप भी अटके रहते हैं। अपने मन को बढ़ाना, अपने मन को बढ़ाना, अपनी बुद्धि में नए सुंदर संस्कार डालना, आत्मा के मार्गदर्शन में रहना, ये आपके लिए कर्म जरूरी है। और इसी कर्म से आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर किसी से आपने कुछ लेना देना, व्यवहार व्यापार करना है तो कौन होना चाहिए? परम को आपने देखा नहीं, परम को आपने देखा नहीं, लेकिन अगर परम तक पहुंचना है तो उसको देखना पड़ेगा। अगर परम तक आपको पहुंचना तो उसको देखना पड़ेगा। बिना देखे आप कहां जाएंगे? जो आपको चाहिए उसकी आदत डालें, जो आपको चाहिए उसको देखने की आदत डालें। आप अगर किसी को देख नहीं पाएंगे तो उसको पा भी नहीं पाएंगे, उसको समझ भी नहीं पाएंगे। जिस चीज की कामयाबी आपको करनी है, जो समय जब आप जहां जाना चाहते हैं, आपका मन उसको पहले ही, आप मन को भेजते हैं वहां जाना है, देखो वहां का माहौल कैसा हो और किस रास्ते से कैसे पहुंचूंगा, और धीरे 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 बुद्धि सोचती रहती है और मन आपका बताता रहता है कि ऐसे ऐसे जाना है, और आप पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ वो दुनियादारी है, भौतिकता है, लेकिन यहाँ अध्यात्म में, यहाँ परम की सेवा और शरण में जब तक हम गुरु को नहीं देखते, अपने भीतर एक कशिश, अपने भीतर एक भूख नहीं जगाते, तब तक ना गुरु मिले, ना मिले ज्ञान, ना मिले परम, कुछ भी नहीं। भूख के ऊपर निर्भर करता है कि भूख आपकी भोजन की है, भूख इंद्रियों की तृष्णा की है, या भूख सच्चे ज्ञान की है, या भूख परमात्मा की है। भूख तो आपको जगानी होगी, आपको देखना होगा, देखने की आदत डालनी होगी। जहां जो चाहिए आपको, जो पाना है, उसको देखे बिना, उसको देखे बिना, उसको चाहे बिना, उसको पाए बिना चैन नहीं मिलता। लेकिन पाने के बाद बहुत कुछ नहीं बदलता, लेकिन एक भीतर असीम शांति हो जाती है, एक संतुष्टि हो जाती है कि हाँ कुछ मिला है, कुछ पाया है। अपने ऊपर विश्वास बढ़ता रहता है, और अपने ऊपर विश्वास रोज बढ़ाते रहिए। कोई चीज हटानी है हटा दीजिए, कोई चीज बढ़ानी है बढ़ा दीजिए। आप किसी का भी मान करते हैं, आदर करते हैं। दो संत होते हैं, जब एक संत दूसरे संत के पास मिलने जाता है तो पहले वाला संत भी उसके चरणों में माथा टेकता है, लेकिन सामने वाला भी उसके धरती पे उसके चरणों में माथा टेकता है। दोनों मिलते हैं अहंकार रहित। वो कहता तू बड़ा, वो कहता तू बड़ा। वो कहता है संत जी आप बड़े हैं, दूसरा कहता संत जी आप बड़े हैं। लेकिन जब तक नहीं जानते तब तक हम अकड़े रहते हैं, लेकिन जब तक सामने वाले को भाव नहीं देते हम, सामने वाला हमें भाव क्यों देगा? नहीं देगा। लेकिन देना आपको है अहंकार से रहित होके। आप कुछ बहुत ही अगर अकड़ मानते हैं, आप अपने आप को कुछ मानते हैं, ये प्रकृति है जो अपने आप को बड़ा मान लेता है, प्रकृति उसको छोटा बनाने में लग जाती है। और जो अपने आप को छोटा मान लेता है, प्रकृति उसको बड़ा बनाने में काम करती है। आप भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं इन सब बातों को। आपके भीतर है जो अहंकार से भरा हुआ है, जो अहंकार से भरा हुआ है और अपने आप को ज्ञानी ध्यानी सब कुछ मानता है और कहता है मुझसे बड़ा कोई नहीं। जो जितना बड़ा होता है वो उतना धरती के चिपक के रहता है, वो उतना नहीं चाहता है। अहंकार तो हवा भरे गुब्बारे की तरह उड़ता रहता है, अहंकार भरा तो। लेकिन जो असली ज्ञानवान है
जो असली है वो तो इतना सहज और शांत मिलेगा आपको, और धरा से ऊपर नहीं उठना चाहता। नहीं, मैं अहंकार से उड़ना नहीं चाहता, मैं फूलना नहीं चाहता, अपने को चोट नहीं देना चाहता। लेकिन आप भी अपने भीतर अहंकार को चोट दे सकते हैं। आप भी अपने भीतर अपने अहंकार को चोट दे सकते हैं कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं बिना तेरे, मैं कुछ भी नहीं बिना तेरे। एक शब्द है, माता पिता सारा जन्म अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, लगन लगाते हैं, तपस्या भी करते हैं और उनके लिए हर प्रयास करते हैं, सब साधन जुटा के देते हैं। लेकिन जब बेटा कमाने लगता है तो सोचता तुमने क्या कमाया। पिता माता पिता कहता तुमने क्या कमाया, कुछ भी तो नहीं, जो कमाया है मैंने कमाया है, जो कमाया है मैंने कमाया है। एक सेठ का लड़का बड़ा धन का व्यय करता था। एक दिन सेठ ने कहा कुछ कमा के लाओ। सेठ का लड़का कहीं गया काम मांगने, काम मिला। और काम कैसा मिला, सुबह से शाम तक मेहनत करेगा उसको 1 रुपया मिलेगा। पूरा दिन मेहनत की, 1 रुपया पिता के हाथ पर रख दिया। पिता ने वो 1 रुपया लिया और कुएं में डाल दिया। पुत्र को कुछ समझ नहीं आया और पुत्र लड़ने और झगड़ने के लिए तैयार रहा कि पूरा दिन मेहनत करके मैं लाया 1 रुपया और तुमने कुएं में फेंक दिया, बहुत गलत किया। पिता कहता तुम गलत नहीं करते थे, रोज पैसों का, रोज धन का व्यय करते थे, अब कमाई का पता लगा। असली चीज, अपने असली रिश्ते हमेशा जोड़ के रखने चाहिए, उनके प्रति भाव बढ़ा के रखना चाहिए। आपका सहारा कौन है ये आपको समझना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए। एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा मेरे लिए जरूरी है। जो भी आप अपने परम को जन्म देते हैं, जो भी अपने परम को बढ़ाते हैं, उस परम के लिए देखिए सबके अलग अलग ख्याल हैं। जिसने जो मान लिया, जिसका मन जिसने मान लिया वही उसी में उसका राम है। लेकिन बात है आप जुड़े किससे हैं, किस स्वरूप से जुड़े हैं, वही स्वरूप आपके भीतर बार बार आपको आता रहेगा। कुछ लोग भूतों पे ध्यान देते हैं, उनके सपनों में रोज भूत जैसी आकृति आती दिखाई देती हो, डराते भी हो, वो लोग डरते भी हैं। लेकिन आपने ध्यान ही भूतों पे रखा है तो फिर आपके सपने में क्या आएगा। आप रोज भजन कीर्तन करते हैं, रोज भगवान का ध्यान करते हैं, रोज भगवान की पहचान करते हैं, रोज उसकी सेवा करते हैं, तो सपने में कौन आएगा, भगवान ही आएगा। भगवान से सुंदर कुछ भी नहीं है। जो हमेशा त्रस्त रहता है अपनी वासनाओं में, अपनी तृष्णाओं में, उसके सपने में रोज ऐसे ही वाक्य घटित होते हैं और वो रोज कहता है कि आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे साथ ये हुआ। लेकिन ये नहीं समझा कि मैं बदल दूं अपने आप को, अपनी विचारधारा को मैं बदल लूं, अपनी सोच समझ, अपने मन का लगाने ठिकाने को मैं बदल दूं। मैं भूत नहीं देव को बिठा दूं। आपकी चाहत, आपकी सोच सब कुछ कर सकती है। आप स्वतंत्र हैं, अच्छाई करने में और बुराई करने में स्वतंत्र हैं। परमात्मा तो वो देगा, प्रकृति तो वो देगी जो आपने कर्म किए हैं। अपने कर्मों के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार आपको वही मिलेगा जो आप करते हैं। अगर आपकी बुद्धि भटकी हुई है तो आपको भटका के ले जाएगी कहीं के कहीं। अगर आपकी बुद्धि अधिक त्रस्त है तो आपको भी भटकाती रहती है, मन भी कहीं का कहीं भटकता रहता है। लेकिन अपने ऊपर विश्वास करना, अपने ऊपर ये आपका हिस्सा है, जैसे इस 5 तत्वों का हिस्सा है। आपके हाथ भी और पांव भी, आपकी जीभ, आपके कान, आपका नाक, आपकी आंखें, आपका शरीर आपका है। इसकी जिम्मेदारी आपकी है। मन की जिम्मेदारी भी आपकी है और बुद्धि की भी जिम्मेदारी आपकी है और इंद्रियों की भी जिम्मेदारी आपकी ही है। जब तक आप अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाएंगे तब तक आप ऐसे ही भटकते रहेंगे। इंसान को
अपनी जिम्मेदारियों का बोध हो जाना चाहिए। कहाँ मेरी जिम्मेदारी, क्या मेरी जिम्मेदारी, स्वयं पे विश्वास करके उस पे विजय हासिल करनी है। विजय से कुछ होना नहीं, लेकिन अपना मन बढ़ता है, अपने ऊपर विश्वास बढ़ता है। विजय से विश्वास ही बढ़ता है और हार से विश्वास घटता है। बस एक विश्वास की बात हो जाए तो जीत, ना हो तो हार। कोई खास फर्क नहीं पड़ता हारने वाले को भी। हारने वाले को तजुर्बा तो मिलता है और कोशिश तो की और लगन तो लगाई, आगे प्रयास करेगा, आगे जीतेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार हारे कोई तो उसको भी मिलता है, जितना जीतने वाले को मिलता है इतना उसको भी मिलता है। लेकिन दुनियादारी में मान और बुराई जीत को ही पसंद करते हैं सब। कौन जीता, कौन हारा, कौन जीता, कौन हारा। हारने वाले का भी कोई ख्याल कम करता, कहीं ना कहीं त्रुटि रही है, कहीं ना कहीं गलती रही है, तभी वो हारा है। या तो पूरी एकाग्रता नहीं थी, या पूरा ध्यान नहीं था, या पूरा मन नहीं था। जो चीज उपलब्धि आपको नहीं मिली, स्वयं की उपलब्धि आपके हाथों में है। स्वयं की उपलब्धि आपके हाथों में है। आपने कभी स्वयं पे विश्वास नहीं किया, ना अपने मन पे विश्वास किया, ना बुद्धि पे विश्वास किया, लेकिन डरते डरते जीवन को जी रहे हैं। किस बात का डर है? कोई हमें कुछ बोल ना दे, कोई हमें कुछ कर ना दे। आज भी लोग कहते हैं कि कुछ भी ओपरी पराई मुझे हो गई है, मुझे सपने में ये बुराई लगती है, मुझे कहीं कुछ और नजर आता है। संशय होता रहता है हर बात में। अपने बच्चों में संशय, अपने बड़ों में संशय। उनका आदत है उनको बुराई, कमी खोजनी, और वो कमी खोजते ही रहते हैं, उनकी आदत बन गई कमी खोजने की। क्या आपकी भी आदत कमी खोजने की बन गई है? लेकिन अच्छाई खोजने की आदत आपकी है या नहीं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता कि आप किस चीज को खोजते हैं। इसलिए स्वयं को जानना, स्वयं को परखना, स्वयं को ही समझना आपके लिए सबसे जरूरी है। दुनियादारी को ना समझे ना समझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दुनियादारी आपके बारे में क्या सोचते इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अपने बारे में क्या सोचते इस बात से फर्क पड़ता है। आप अपने बारे में क्या सोचते इस बात से फर्क पड़ता है। आपका परम कहाँ है? किसी दूसरे को दिखाई नहीं देगा, किसी दूसरे को दिखाई नहीं। आपका परम आपके भीतर है। आपकी शांति, आपकी आनंद धारा, आपकी खुशी, उससे लोगों को अनुभव होता, हाँ कुछ न कुछ मिला है, कहीं ना कहीं धनवान हुआ है। लेकिन धन वाला धनवान नहीं होता, लेकिन एक सुंदर मुस्कुराहट चेहरे पे हो वो धनवान होता है। लेकिन सुंदर मुस्कुराहट किस कारण आई? अभिमान के कारण, या प्रेम के कारण, या भाव के कारण, या श्रद्धा के कारण, या खास मिलन के कारण वो मुस्कुराहट आई, वो आपको देखना है। बहुत सारा धन कमाने के लिए इंसान को एकजुट होना पड़ता है। कमा भी लेगा, लेकिन कुछ न कुछ खोना होगा। बहुत अधिक कमाने के लिए उसको सत्य को खोना होगा। सत्य को खो दिया तो धन अधिक हो गया, और धन खो दिया तो सत्य को पा गया। जो इंसान संपत्तिहीन होता है वो ज्यादा आगे बढ़ेगा। जिसके सर पे बोझ, जिम्मेदारी अधिक है, वो उतना आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन जिम्मेदारी को साइड में रख के अगर चले और अपना ध्यान धरे तो मजे की बात है। जिम्मेदारी भी निभाए जिम्मेदारी के समय पे, लेकिन इतना भार ना रखे सर पे, क्योंकि भार तो कुछ रखना ही नहीं होता। प्रकृति और परमात्मा अपने आप ही करते रहते हैं। आपको देखना और भोगना, देखना और चलना, देखना और भोगना, यही रहता है। आपके भाग्य में क्या है, आपने क्या बनाया है, खोया है या पाया है, वो समझ आपकी है। आपको क्या मिला है? अपनी धरोहर को देखा नहीं कभी, अपनी धरोहर को कभी देखा नहीं। ज्ञान पाया, परम का विश्वास पाया, लेकिन हम बीते हुए समय में देखते हैं क्या क्या रखा है, लेकिन आज में उसको साध के नहीं रखते। आज उसको साधते नहीं, रख छोड़ा। बहुत सारे सामान घर में पड़े रहते हैं, लेकिन किसी काम में नहीं आते। धन बहुत बोरी भर के पड़ा है, लेकिन वो आपने इस्तेमाल नहीं किया। उसको आपने इस्तेमाल, कोई और इस्तेमाल करेगा। आपने तो करके इकट्ठा छोड़ दिया, लेकिन ना सत्य कमाया, ना परम कमाया, ना भक्ति कमाई, ना भाव कमाया, ना इज्जत कमाई, ना स्वयं को जाना, कुछ भी तो नहीं किया।
लेकिन वो आपका मर्जी के ऊपर निर्भर करता है कि आप भटकना चाहते हैं, भटकने में आनंद आता है या एकाग्रता में आनंद आता है। परम विषय व शरण में कितना आनंद आता है आपको, लेकिन उस आनंद उसमें थोड़ा सा आपको संशय लगता है। काम कोई भी करते हैं आप, लेकिन सांप आपके संग चलता है। किस बात का? शंका का सांप। शंका हो जाए और सांप बस जाए, बात एक ही है। जहर उसमें ही बनता है, जहर शंका में बनता है और जहर उसमें ही बनता है। चाहे किसी को भी किसी के रूप में हो जाए, बेटा बेटी को हो जाए, माता पिता पे हो जाए, माता पिता को हो जाए, बेटा बेटी पे हो जाए, लेकिन वो शंका का जहर उतरने का नाम नहीं लेता। शंका आई तो विश्वास गया, शंका गई तो विश्वास आया। लेकिन शंका का समाधान आप तुरंत करें तो बेहतर होगा। इसीलिए सांप के काट उपचार तुरंत हो जाए तो बेहतर है, शंका का समाधान भी तुरंत हो जाए तो बेहतर है। लेकिन अगर शंका का समाधान ना हो तो फिर जहर रोज नित रोज चढ़ता है, रोज चढ़ता है। और ऐसे एक दिन ऐसा कि जो प्रेमी है वो प्यारा नहीं, वो दुश्मन बन जाता है। आपकी शंका का जहर इतना चढ़ता है कि प्यारा प्यारा नहीं रहता, वो दुश्मन बन जाता है। तो आपको परखना है, देखना, समझना है अपने भीतर आपके साधन, लेकिन आप उन पे समय का व्यय नहीं करते। इस समय की बर्बादी है, कुछ भी नहीं होगा। क्या दुनियादारी में नाम होगा, लेकिन आप चले जाएंगे तब नाम कहाँ होगा? तब नाम कहाँ होगा? ना में ही रहा नाम, ना स्वयं का ही कोई नाम रहा, न स्वयं को जाना और समझा। जो स्वयं को जान लेता है समझ लेता है, जो स्वयं को जान लेता है और समझ लेता है वो कभी गलत कार्य नहीं करता, वो कभी गलत कार्य नहीं करता। आपकी समझदारी, आपकी सोच बताती है कि आप कितने गुणों से भरे हुए हैं, कितने गुणों से भरे हुए हैं। आपको पता होता है कितने गुण, मैं क्या कर सकता हूं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप सक्षम हो जाएं उसको जानने में, आप सक्षम हो जाएं उसको जानने में। बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन उन बातों का मोल जिनको हम समझ लेते हैं, जिनको हम अपने जीवन में उतार लेते हैं, बहुत सारी उदाहरण, बहुत सारी ज्ञान की बातें आज से पहले भी आपने सुनी हैं, आपके भीतर भी हैं, लेकिन उससे ज्ञान के रंग को आपने अपने ऊपर या अपने भीतर लेपित नहीं किया। आपने अपने जीवन की धारा में उसको शामिल नहीं किया। लिया जरूर, लेकिन पढ़ा कहीं तहखाने में। ज्ञान लिया जरूर, लेकिन पढ़ा कहीं तहखाने में। न अपना लिया न और का। खुद की समझ नहीं ली, किसी और से नहीं, तो क्या हो? न अपनी समझ ली न दूसरे की ली, तो क्या हो? कुछ भी तो नहीं। जहां थे वहीं, जहां थे वहीं के वहीं। आप वहीं के वहीं रहना चाहते हैं, सफर करना चाहते हैं। आप वहीं के वहीं रहना चाहते हैं, सफर करना चाहते हैं। वो आप पे निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं। देवदत्त शर्मा कहते हैं, मन नहीं लगता, वैसे तो संत मन है। जिम्मेदारी निभानी है। जिम्मेदारी कौन निभाएगा? जितनी आपने ली, लेकिन पूरी अधिक जिम्मेदारी, सारी की सारी जिम्मेदारी आपकी नहीं है अपने परिवार के पालन और पोषण की। क्या आपने बढ़ाया? आपने तो भोजन दिया है, लेकिन शरीर तो परमात्मा और प्रकृति ने स्वयं बढ़ाया है। आपके बढ़ाने से ना शरीर बढ़े, आपके जन्म देने से ना कोई जन्म ले। बिना परमात्मा की मर्जी के कोई भी जन्म ना ले। जो उनका भाग्य है, जो उनका भविष्य है, उनका कर्म है, वो अपने संग लेके चलते हैं। आप अपने कर्म पे ध्यान दें, जिम्मेदारी पूरी ना निभाएं। जिसके भाग्य में जो हो वो करता रहे, लेकिन कुछ जिम्मेदारी, जैसे एक
घर का चौकीदार घर के बाहर बैठता है, बस उसी तरह ही आपको बैठना है। आपका जन्म सफल होगा, आपका जन्म सफल होगा। अपने जन्म की सफलता के लिए एक गहरी आनंद की खाई है, अपने आप को उसमें ढकेल देना है, उस आनंद की खाई में। जब आप कोशिश करेंगे तभी आप ढकेल पाएंगे अपने आप को, नहीं तो डर लगता है। उस आनंद की खाई में जाने से भी डर लगता है, कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मैं मर ना जाऊं। लेकिन मरना, कैसा मरना, कौन मरेगा? सूक्ष्म शरीर से आपको प्रवेश करना है, आनंद में आनंदित रहना है, परम के समीप सानिध्य में रहना है, परम के समीप सानिध्य में रहना है। अब ये न समझे कि आप करते हैं, नहीं, करता तो करतार है, आप तो देखते और समझते हैं। लेकिन थोड़ा वापस उल्टे हटे तब आगे बढ़े, तब जोश भी होगा और होश भी होगा। जहां खड़े वहीं से चलेंगे तो ना आपकी दौड़ होगी, ना आपका कार्य के प्रति होश होगा, ना जोश होगा। लेकिन अगर आप 2 कदम पीछे हटा लेंगे और उसके बाद फिर कोशिश करेंगे तो आपके भीतर जोश भी होगा, होश भी होगा, आपको नजर भी आएगा जो आपकी मंजिल है, जो आपका निशाना है, वो भी आपको नजर आएगा। अब अपने साम्राज्य के आप राजकुमार हैं, अपने भीतर साम्राज्य। राजा कौन है? राजा आपका पिता है। पिता को कैसे खोजें, पिता की सेवा कैसे करें? वो गुरु ही आपको बढ़ा भी सकता है और बता भी सकता है। लेकिन सत्य का साथ पाना बड़ी दुर्लभ बात है। हर एक आदमी कहता है कि मैं सत्य पे ही चलता हूं, मैं सत्य ही खाता हूं, सत्य ही बोलता हूं, सत्य ही मेरा नियम है, नित्य कर्म है, सत्य ही मेरा नित्य कर्म है। लेकिन किसको पता है कि कौन सत्य है, कौन सत्यवादी है? ये जो प्रकृति फैसला करती है कि कितने सत्य पे रहे। लेकिन अपने मुंह मियां मिठू, अपनी बुराई हम स्वयं भी करते रहते हैं। बहुत भक्ति की, बहुत तपस्या की, बहुत संतों की सेवा की। अगर संतों की सेवा की तो आपका रंग तो रंग जाना था संतों के रंग में, लेकिन ना रंगे तो कैसी सेवा? अगर आप रंगे नहीं तो कैसी सेवा? सबने सुना है कोयले की दलाली में हाथ काले होते हैं। अगर उस रंग में आप जाते तो सारे काले होके रहते। अगर साधु संगत में आप बैठते तो वैसा ही रंग आपको मिलता। फूलों में रहने वाले के वस्त्रों में भी फूलों की महक हो जाती है, जहां भी हो जाता हो उस महक से सब कुछ महकने लगता है। आप कितने शांत हैं, कितने सहज हैं। आपको ठहरना जरूर होगा, 2 कदम और पीछे भी होगा, करने होंगे। लेकिन आपके ठहरे बिना आपकी गति आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन किस दिशा में बढ़ना है, किस दिशा में बढ़ना है, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। वो दिशा क्या हो? वो दिशा उल्टी दिशा है। आज तक आप बाहर देखते आए हैं, सामने देखते आए हैं, लेकिन आज आपको अपने भीतर झांकना है। हाड़ मांस का शरीर नहीं है, अनेकों ब्रह्मांड है, ये विश्व आत्मा इसके भीतर है। अनेकों ब्रह्मांड है, अनेकों इसमें उपलब्धियां भी हैं इस शरीर के भीतर। और उनको जाने बिना, उनको परखे बिना, उनको संभाले बिना आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। आप अपने शरीर को तरोताजा कर लें, अपने भीतर के श्वास बाहर निकाल लें और अपने शरीर को एक प्रकार का जोर ताकत से लगा लें शरीर के साथ कि वो तरोताजा हो जाए। तरोताजा का मतलब क्या है? कि सहज हो जाए। ये शरीर आपका है, अगर आप इसको नियमित और निर्धारित करते हैं तो उसको कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन ये बुद्धि है, बुद्धि भिन्न भिन्न भांति भांति के तर्क लेके आती है। नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा, ना काम हो पाएगा, काम करने की इच्छा भी नहीं बनती, लेकिन अपने आप को धक्का देना होता है कर्म के बाजार में।
अपने आप को धक्का देना होता है धर्म के बाजार में, करना होगा, करना पड़ेगा, संकल्प दृढ़ करना होगा। अगर आप कार्य नहीं करेंगे, कुछों की आदत होती है कि वो अपने काम को छोड़ना नहीं चाहते, नियमित नहीं होना चाहते, वो अपने को किसी भी तरह के बंधन में बांधना नहीं चाहते। मेरी सलाह आपको प्रकृति और परमात्मा के बंधन में आपको बांधना चाहिए, उनके लिए कर्म निर्धारित आपको करना चाहिए। अपने समय के भी आप पायबंद होने चाहिए, बिना समय के पायबंद, समय पे खाना, समय पे सोना, समय पे उठना, हर चीज का नियम होना चाहिए, नियम से उठना नहीं चाहिए। दुनियादारी तो ऐसे को रोकने के लिए बैठ जाती है, आपको थामने के लिए बैठ जाती है, लेकिन आपको थमना नहीं है, अपने समय पे निकल पड़ना है उसकी खोज में। जब शांति होती है तब सब कुछ सोया रहता है, तब आप जागे बिल्कुल शांत हैं, फिर खोजें जो खास है, जो परम है, फिर खास है जो परम है, उसको खोजें। शांत माहौल हो, आपके भीतर भी शांति बना के रखना, शांति बढ़ा के रखना। शांति का कौन निर्माता है? आप हैं। अहंकार को कौन ढीला कर सकता है? वो आप हैं। अपने मन को कौन साध सकता है? वो आप हैं। अपनी बुद्धि, अपने इंद्रियों को कौन साध सकता है? वो आप हैं। आपके अलावा कोई नहीं। बहुत सारे निर्भर होते हैं, कहते हैं कि आप करें, मुझे, मैं तो कुछ जानता नहीं, पता नहीं दर्द आया। सत्यनारायण जी कहते हैं कि पता नहीं दर्द कहां से आ गया, पता नहीं क्या हो गया। अरे उसके केंद्र बिंदु में झांको, केंद्र बिंदु को देखो, कहां से दर्द आया, कहां से इस शरीर से ही दर्द उठा, इस समुद्र से लहर उठी और इसी में समा जाएगी। लहर उठी है तो ठीक भी हो जाएगी, लहर उठी है तो कहीं ना कहीं जाके स्वाह भी हो जाएगी, खत्म भी हो जाएगी, शून्य भी हो जाएगी। लेकिन इतना सब्र आपके पास नहीं, आप दुखी रहते हैं। सत्यनारायण जी, इस शरीर में किसी भी रोग दोष का केंद्र बिंदु होता है। किस कारण? कोई न कोई कारण, कोई न कोई कारण, कोई न कोई कारण, कोई न कोई कारण, कारण तो रहा है। अगर आपको अपनी उपलब्धि नहीं मिली, आपको जो चाहते हैं वो उपलब्धि नहीं मिली, या तो आपका ढीलापन, खुद की नहीं मानना, या आपका आलस्य है, कुछ तो है, कहीं ना कहीं तो कमी है, कहीं ना कहीं तो खामी है। तो ये खामियां अपने दूर करनी है। अपने श्वासों को तरोताजा कर लें, अपने कमर को सीधा कर लें, अपने कंधों को चौड़ा कर लें। इस शरीर में एक बार पूरे शरीर में हलचल मचा दें, पूरे शरीर में एक बार हलचल मचा दें। हलचल का मतलब है कि जैसे मंथन होता है, जैसे मधानी डाल के मंथन करते हैं, वैसे ही आप अपने भीतर की मधानी से मंथन करें। मधानी आप बन भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। आप योग व्यायाम करके, आप लोग कितना व्यायाम करते हैं, कितना योग करते हैं, सबकी जरूरत है। आपके आगे बढ़ने में आपके मन की भी उतनी ही संलग्नता है जितनी मन की, जितनी इंद्रियों की, और आपकी तो बेहद जरूरी है। आपको स्वयं के प्रति जानना, स्वयं पे विश्वास करना, ये आपका मुख्य धर्म, मुख्य कर्म है। तो अपने श्वास को बाहर फेंक लें। जितना आप रोक सकते हैं उतनी देर रोक के, आपका पेट भी कमर से लग जाए। एक बार फिर कम से कम 10 बार करना है अपनी इच्छा से।
आप इस प्रकार अपने श्वास को बाहर फेंके कि प्राण भी बाहर निकलने को हो जाए। प्राण कहे बस जहां भ्रमण करना वहीं करने दे, बस आखिरी सांस तक कोशिश करनी चाहिए। मधुमक्खियों का छत्ता मिलता है आपको, उसमें मधु होता है, शहद होता है, और जब तक एक एक कण शहद का ना खाली कर लें तब तक आपको चैन नहीं आता, क्योंकि वो बड़ा मूल्यवान होता है, बड़ा मूल्यवान होता है। ऐसे अपने श्वास को एक एक नाड़ी को आप एक प्रकार से सूंघ लें, अपने पूरे शरीर को एक प्रकार से या तो ऊर्जा से भर दें या ऊर्जा से रहित कर दें। अपना संकल्प, अपना ध्यान, मुख्य बात क्या है, मुख्य ध्येय को ना भूलें। जन्म लेते ही, समझ आते ही हम भूल गए हम किस काम के लिए आए थे, किस काम के लिए जन्म लिया था, कौन हमारा मार्गदर्शन है, किसके साथ हमारा रिश्ता गहरा है। आज आप भूल गए श्वास के चक्कर में, क्रिया के चक्कर में, कि मुझे ध्यान में प्रवेश करना है, मुझे अपने ध्यान को पकड़ना है, मैं किस पे विश्वास करूं। वो सब चीजें आपके ख्याल में होनी चाहिए, अपने अंतर पटल पर वो लिखी होनी चाहिए। 10 बार ऐसे ही अपने भीतर श्वास भर ले। जितनी देर आप रोक पाए उतनी देर रोकें, क्योंकि प्राण फिर भी बाहर निकलने को होंगे। ये आपने देखा होगा, श्वास बाहर हो तभी बाहर निकलने को, और श्वास भीतर हो तभी बाहर निकलने को होते हैं। बस प्राण बखेर न हो जाए। फिर अपने भीतर श्वास भर लें। आपके हर एक रोम रोम तक आपकी श्वास का दबाव, प्रेशर हो जाना चाहिए। हर एक रोम रोम तक, आपके पांव से लेकर ऊपर बालों के रोम रोम तक भी आपके चारों दिशाओं में हो जाना चाहिए। एक बार फिर भर लें। कम से कम 10 बारी करना है, जितना बाकी उतना पूरा करें। आप बैठ के देखते रहें, जहां आज्ञा है वहां पे। अपने श्वास को बाहर फेंकें थोड़ी स्पीड से, देख के भी आप कर सकते हैं। इससे आपके बहती हुई नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ बहना शुरू हो जाएगा। जो भी धाराएं हैं वो नीचे की तरफ बहती हैं, तो ऊपर की तरफ बहना शुरू हो जाएगा। गुरु के प्रति प्रथम अपने माता पिता को ध्यान में धर लें, उनके प्रति नमन और प्रणाम कर लें। जहां आपका आकाश है, आकाश में आपको अपने माता पिता
बहुत सुशोभित मिलेंगे, बहुत ही सुशोभित। उनके चरण कमलों में अपना नमन, अपना सर रखिए, अगर आप रख सकते हैं तो। माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, आप माँ बाप को जन्म दे सकते हैं, वो सूक्ष्म शरीर में। माँ बाप ने स्थूल शरीर में जन्म दिया, आप सूक्ष्म शरीर में अपने माँ बाप को जन्म दें, उनके चरणों में अपनी हाजिरी लगाएं, उनकी कृपा के पात्र बने। आपकी कृपा के बिना हम कुछ भी सफल नहीं है। उसके बाद गुरु का आह्वान करेंगे। सूक्ष्म शरीर में आप पहुंच गए हैं, अगर अपने माता पिता के चरणों में अपना सर रख दिया है तो वहीं रहें, और गुरु का सामने गुरु विराजमान है, करिए गुरु को विराजित कराइए अच्छे सिंहासन पे, सुंदर। अपने भीतर की भाव को आप बढ़ा सकते हैं। गुरु भगवान आपकी सदा जय हो। अपने भाव को, अपने माहौल को अंदर सुंदर बनाएं, चर्चा हो। जब एकांत में आप बैठते हैं तो अपने गुरु के प्रति भाव में भरें। आपके बिना सब कुछ अंधेरा अंधेरे में है, आप हैं तो उजाला है। सूक्ष्म शरीर में आपकी 3 नाड़ियां, एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। गुरु का एक आह्वान, एक नाड़ी, आपके ठीक ठिकाने पे, ठीक स्थान पे आप पहुंच जाएंगे। आपके आकाश में, आपके ब्रह्मांड में आप पहुंच जाएंगे।